यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में बताइए, समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ। शुकदेव जी कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि रास्ते से कहीं जा रहे थे, उसी रास्ते से इंद्र भी आ रहे थे, दोनों का मिलना होता है। इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने गले में एक माला पहनी थी, वो माला उन्होंने उतार कर इंद्र को पहनाई। इंद्र ने पहन ली, अब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इंद्र ने थोड़ी दूर जाकर वो माला गले से उतारी और हाथी के सूंड पर फेंक दी। उसके सूंड से वो जमीन पर गिरती है और हाथी उसको कुचल कर चला जाता है। उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि वापस जाते हैं, वो अपनी माला देख लेते हैं। उन्हें लगता है इतना अहंकार, आप माला नहीं पहननी है तो उतार कर रख सकते थे, लेकिन ऐसे फेंक देना, इतना अहंकार। अहंकार क्यों ना हो, 3 लोक 14 भुवन, उसकी गद्दी पर भगवान ने इंद्र को बैठाया है। कहते हैं ना, जब धन दौलत नाम शोहरत ये ऐसी चीजें हैं जिसको मिल जाए, कोई बिरला ही होता है जो समझ में रहे, वरना कुछ समय के लिए सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहाँ पर हुस्न का मतलब केवल सुंदरता नहीं, और नजाकत का मतलब, क्योंकि लिखने वाले गहराई के साथ लिखते हैं, हम समझते आसानी से है बस, या सरल तरीके में। यहाँ पर हुस्न मतलब सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, नाम शोहरत, और नजाकत यानी अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। और हम अपनी बात क्या कर रहे हैं, भगवान का विवाह जब लक्ष्मी जी के साथ नहीं हुआ था तो वो कहाँ रहते थे, बताया आपको? शादी के बाद आए हुए। अधिकतर भगवान अपने ससुराल में ही रहते हैं। लक्ष्मी माता समुद्र से निकली थी ना, भगवान शादी के बाद समुद्र में रहने चले गए थे। महादेव जी भी हिमाचल राजा की बेटी है, पर्वतों पर ही रहते हैं। दोनों भगवान अपने ससुराल में रहते हैं। लेकिन पहले कहाँ रहते थे, बैकुंठ धाम। भगवान शादी के बाद कहाँ गए, क्षीर सागर। वो कोई रहने की जगह है? समुद्र में कोई रहता है? सोते किस पर है, शेषनाग, सोने की जगह है। उनके पास महलों की कमी है जो नाग पर जाके सो रहे हैं। लेकिन ये सब कब हुआ, लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के। लक्ष्मी मतलब हम लक्ष्मी माता को इसलिए तो मनाते हैं ना। अगर लक्ष्मी माता धन ना दे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग मनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी माता की कृपा हो। कृपा माने है कि नहीं, सच्ची बात बताओ। सब हंस रहे हैं यहाँ पे लोग, सच्चाई उनकी मुस्कुराहट जितनी बड़ी है उससे समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखी है कि हम कोई भी अगर धन दौलत नाम शोहरत मिलने के बाद अटपटी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या किया, अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय। लक्ष्मी जी के संबंध जुड़ने के बाद भगवान ने क्या किया कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोय, और कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। जिसके कमल जैसे आज छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए ठीक से दिखा नहीं, उनके तो श्रृंगार का वर्णन जब होता है तब बताया जाता है कि उनकी आंखें कमल जैसी है, इतनी बड़ी बड़ी है कि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सो। वो भी ऐसी हरकत कर रहे हैं तो हम और आप तो करेंगे। तो यहां पर इंद्र चले गए, दुर्वासा ऋषि देखते हैं, उनको बड़ा क्रोध आया।
दुर्वासा ऋषि ने कहा, जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अब ये खबर मिलती है शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य जी कौन है? हाँ? शुक्राचार्य जी कौन है? यहाँ देखो, बड़े बड़ों को नहीं पता, बच्चों को क्या बताएंगे? दैत्यों के गुरु। जैसे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, और वैसे ही दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। उनको खबर मिलती है, उन्होंने दैत्यों से कहा आक्रमण कर दो। अभी इंद्र श्रापित है, आक्रमण करते हैं। 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब भगवान के पास आए सब। भगवान कहते युद्ध तो कर नहीं सकते, इंद्र श्रापित है, क्या करें? बोले समुद्र मंथन करेंगे, जाकर मित्रता कर लो, उनसे कहो कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, जिसके हाथ जो आएगा वो ले लेंगे। अब यहां दैत्यों को भी पता था कि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते हैं, ना अकेले देवता कर सकते हैं, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। और स्वार्थ क्या था उसमें? समुद्र मंथन में से क्या निकलने वाला था? अमृत।